वहां उसने अधिकारी का मास्क खींचा, जिससे अधिकारी ने तुरंत खतरे को भांपकर सायरन बजा दिया। स्टबी ने गैस मास्क गिराकर सैनिकों को सतर्क किया। दुश्मन के गोले फटे और हरा धुआं छा गया। स्टबी गांव की ओर दौड़ा और ग्रामीणों को भी चेताया। सभी ने मास्क पहन लिए और दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। रॉबर्ट भी समय पर लौट आया। वो स्टबी को अंदर ले आया और उसके कमांडर ने स्टबी का चेहरा गीले तौलिए से ढक दिया। स्टबी की बहादुरी से सबकी जान बच गई। वह सबका हीरो बन गया। दुश्मन ने एक बार फिर जोरदार हमला किया, लेकिन खतरे की परवाह किए बिना स्टबी बाहर निकल पड़ा। गोलियों की बारिश के बीच वह दौड़ता गया। मलबे के बीच उसे एक घायल सैनिक मिला। उसने अपने साथियों को इशारा किया, पर दुश्मन की गोलीबारी इतनी तीव्र थी कि कोई भी वहां पहुंच नहीं सका। कमांडर ने तुरंत सैनिकों को धुआं बम फेंकने का आदेश दिया। धुएं की आड़ में उन्होंने घायल सैनिक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। स्टबी की बहादुरी से सभी प्रभावित हुए। गांव वालों ने उसके लिए सेना जैसी एक विशेष जैकेट सिली और उसे एक कस्टम गैस मास्क भी दिया गया। कुछ ही समय बाद वे अगले युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़े। स्टबी अचानक अपने साथी की तरफ जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे उसे कुछ खतरा महसूस हुआ हो। उसने उसे हेलमेट ठीक से पहनने का इशारा किया। वास्तव में उसने दुश्मन की गंध पहचान ली थी। वह आगे झपटा और कई बार भौंकते हुए दुश्मन की दिशा दिखा दी। जब तक दुश्मन पास पहुंचा, रॉबर्ट और उसके साथियों ने पहले ही घात लगा ली थी। उनकी एकजुट कोशिशों से तीनों दुश्मन सैनिक पकड़े गए, लेकिन तभी दुर्भाग्यवश एक हादसा हुआ। एक ग्रेनेड सैनिकों के पास आ गिरा। बिना एक पल गंवाए बहादुर स्टबी ने उसे मुंह से उठा लिया। एक भीषण धमाके के साथ सन्नाटा छा गया। मलबे के बीच स्टबी घायल पड़ा था। रॉबर्ट ने उसे अपनी बाहों में उठाया और सेना के चिकित्सक की ओर दौड़ा। कुत्ते के साहस से प्रभावित डॉक्टर ने वादा किया कि वह उसका उपचार अवश्य करेगा। स्टबी के जाने के बाद रॉबर्ट बहुत उदास रहा। उसे अक्सर युद्ध क्षेत्र में उसकी झलक दिख जाती। उधर जब दुश्मन की बढ़त के कारण मोर्चा बदलना पड़ा, तब तक स्टबी का इलाज पूरा हो चुका था। उसने अस्पताल छोड़ा और अकेला ही रॉबर्ट को ढूंढने निकल पड़ा। जब वह युद्धभूमि पर लौटा, रॉबर्ट वहां से जा चुका था। स्टबी ने हर कोना छान मारा, लेकिन वह रॉबर्ट को नहीं ढूंढ सका। इस बीच रॉबर्ट घातक फ्लू से ग्रस्त हो गया। जैसे किसी अदृश्य पुकार को महसूस करते हुए स्टबी रॉबर्ट की ओर बढ़ चला। उसका शरीर पूरी तरह ठीक नहीं था, फिर भी वह बार बार गिरता और हर बार दोबारा उठ खड़ा होता। गंभीर रूप से बीमार रॉबर्ट को सपनों में बार बार स्टबी दिखाई देता। और एक दिन वह सचमुच लौट आया। साथी सैनिकों ने उसे घास में पड़ा पाया और शिविर में ले आए। स्टबी ने रॉबर्ट के पास बैठना नहीं छोड़ा। उसने हर कठिन घड़ी में उसका साथ दिया और धीरे धीरे रॉबर्ट स्वस्थ हो गया। दोनों फिर से कंधा मिलाकर मोर्चे पर लौट आए। एक रात गश्त के दौरान स्टबी अचानक बाहर भागा। उसने एक संदिग्ध सैनिक को देखा और उसके कपड़ों को जोर से पकड़ लिया। वह दुश्मन का जासूस था। स्टबी की इस सतर्कता से सबकी जान बची। आखिरकार युद्धविराम की खबर आई। जब धुआं छंटा तो स्टबी ने एक हेलमेट उठाया। उसके किनारे पर गोलियों के निशान थे। वह उसी साथी का था जिसने किसी दिन उसकी जान बचाई थी। अब वह शहीद हो चुका था। युद्ध समाप्त हुआ। सभी सुरक्षित घर लौटे। युद्धभूमि पर अपने अद्भुत साहस और निष्ठा के लिए स्टबी को सार्जेंट की उपाधि दी गई। उसकी वीरगाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमर कहानी बन गई।